हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 की हनीकॉम्ब बुक का चैप्टर 4 द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। एक ऐसी राख जिन्होंने ट्रीज को ब्लूम कर दिया यानी खिला दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में पढ़ना। बिफोर यू रीड, दिस इज अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग। यह जो कहानी है एक ऑनेस्ट, ईमानदार और कठिन परिश्रमी ओल्ड कपल और उनके एक पालतू कुत्ते की है। द नेबर्स आर ट्रबलसम, और उनके जो पड़ोसी हैं उनको कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करवाते हैं। एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ, और उनका जो पालतू कुत्ता होता है वह भी एक बहुत ही बुरी मौत मर जाता है। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सेप्टेड वे, और जब उनका पालतू कुत्ता मर जाता है तो उसकी जो आत्मा है वह अपने मालिक को सपोर्ट करती है और इस तरीके से करती है अनएक्सेप्टेड वे जिसका कभी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होती। यही सब हमें इस स्टोरी में बताया गया है। यह जो स्टोरी है एक इमोशनल स्टोरी है और एक जापानीज स्टोरी है। और 19वीं सेंचुरी में जब जापान के जो वेल्थी लैंडलॉर्डर्स थे उस समय की ये स्टोरी हमें बताई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पार्ट फर्स्ट शुरू पढ़ना। In the good old days of the daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. डेमियोस का मतलब होता है एक ऐसे जमींदार जो लोग जो होते हैं उनको अपना हेड मानते हैं या फिर अपना राजा मानते हैं। तो ऐसे पुराने दिनों की बात है जब डेमियोस होते थे, बड़े लैंडलॉर्डर्स होते थे, उन वहाँ पर एक ओल्ड कपल रहता था और उनके साथ उनका एक पेट लिटिल डॉग भी रहता था। हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज दाउ इट वर अ बेबी। उनका अपना कोई बच्चा नहीं था, इस वजह से वह अपने जो पेट डॉग था उसको इस तरह से प्यार करते थे और इस तरह से रखते थे जैसे कि वो उसका बच्चा हो। द ओल्ड डेम मेड इट अ क्यूशन ऑफ ब्लू क्रेप एंड एट मिल टाइम म्यूको, फॉर देट वाज इट्स नेम, वुड सिट ऑन इट्स संग एज एनी कैट। तो उस ओल्ड लेडी ने अपने पेट डॉग के लिए एक क्यूशन बनाया ब्लू क्रेप का, यानी ब्लू क्रेप एक कपड़ा था उसका एक क्यूशन बना दिया ताकि जो मूको है उनका जो पेट डॉग है उसका नाम है मूको, तो वो जब खाना खाए तो उस पर आराम से बैठ सके एज एनी कैट, जैसे कि कोई बिल्ली कंफर्टेबली बैठी रहती है उस तरह से उसका डॉग बैठ सके। द काइंड पीपल फेड द पेट विथ टीड बीड्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ऑन चॉप स्टिक्स। और वो जो ओल्ड कपल थे वो काइंड पीपल थे यानी दयालु लोग थे। वह अपने डॉग को फिश के टुकड़े खिलाता था और किससे, ऑन चॉप स्टिक, अपने खुद के चॉप स्टिक से। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और उबले हुए चावल जो कि उसके पेट डॉग को पसंद थे मुको को, वह भी उसे रोज खिलाते थे। दस क्रिएटेड द डम क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर लाइक अ बीइंग विथ अ सोल। तो जो ओल्ड कपल थे वह अपने पेट डॉग को इतना प्यार करते थे, तो वह जो डम क्रिएचर था, एक गूंगा प्राणी था, वह भी अपने मालिक को इस तरह से प्यार करता था, इस तरह से प्रोटेक्ट करता था जैसे कि वो कोई आदमी हो या फिर उसमें भी कोई सोल हो, आत्मा है। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर वेंट डेली विथ अ हो और स्पेड इनटू the fields, working hard from morning until Otento Shama as the sun is cold, had gone down behind the hills. और जो बूढ़ा आदमी था वह एक चावल उगाने वाला किसान था और वह डेली कुदाली और फावड़ा लेकर के अपने खेतों में जाता था और वहाँ जाकर के हार्ड वर्किंग करता था सुबह से लेकर के शाम तक, जब तक कि सूरज जो है डूब करके और पहाड़ियों के पीछे नहीं चला जाता। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, और प्रत्येक दिन जब वो काम करने के लिए जाता तो वहाँ अपने डॉग जो है वह भी अपने मालिक को फॉलो करता और उसके साथ साथ जाता। नेवर वन harming the white heroine that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. हेरोन का मतलब होता है बगुला, यानी वह जो ओल्ड मैन था वह हमेशा अपने काम पर जाता, तब उसका जो पेट डॉग था वह भी उसके साथ काम पर जाता और उसने कभी भी हार्म नहीं पहुंचा हेरोन को, यानी जो बगुला था वह उस ओल्ड मैन के पास घूमता रहता उसके फुट स्टेप्स के पास और पिकअप करता रहता, यानी पकड़ता रहता वर्म्स को, कीड़ों को पकड़ता रहता, उन सबको वो देखता लेकिन फिर भी वह उसको हार्म नहीं पहुंचाता, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। फॉर द ओल्ड फेलो वाज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ। और वो जो ओल्ड मैन था वह बहुत ही ज़्यादा पेशेंट था, यानी बहुत ही ज़्यादा धैर्यवान था और दयालु था। वह उस हर चीज़ से प्यार करता था जिसमें कि लाइफ है, जीवन होता है। एंड आफ्टर टर्न अप अ सोर्ड और पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, और वो अक्सर जा करके और ज़मीन में खड्डा खोद देता था ताकि जो पक्षी है वह भी वहाँ आकर के खाना खा सके। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोटिंग ओनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड।
तो एक दिन जो उनका पेट डॉग था वह भागा हुआ उसके पास आया और उसने जो अपने पा यानी अपने जो पंजे थे उसके पैर के आगे रख दिए। अपने हेड को एक स्पॉट की तरह इशारा करके हिलाने लगा, यानी एक जगह की तरह इशारा करके अपने सिर को हिलाने लगा और वो जो इशारा करा था उसके पीछे की साइड कर रहा था। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। तो ओल्ड मैन जो था उसने सोचा कि उसका जो ये पेट डॉग है उसके साथ मस्ती कर रहा है, उसके साथ खेल रहा है, इसलिए वो इस बात को इतना माइंड नहीं करता है। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग द एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। लेकिन जो उनका डॉग था वह विनिंग करने लगा, हाँफने लगा और दौड़ने लगा कुछ मिनट्स तक। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू अ पैलेस वेयर द एनिमल बिगेन अ लिवली स्क्रैचिंग। तो कुछ देर ये सब देखने के बाद वह जो ओल्ड मैन था उसने अपने कुत्ते को फॉलो किया और उनका जो पालतू डॉग था वह उनको फ्यू यार्ड्स यानी कुछ दूरी पर उस जगह पर लेकर के चला गया और वहां ले जाकर के अपने मालिक को और उस डॉग ने स्क्रैचिंग करना शुरू कर दिया, यानी अपने नाखूनों से उस जगह को खोदना शुरू कर दिया। थिंकिंग इट वाज पॉसिबली अ बरीड बोन और बीट टू फिश, द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ। तो उस ओल्ड मैन ने सोचा कि यह जो डॉग है यह स्क्रैचिंग कर रहा है, खुदाई कर रहा है, इसका मतलब इसने यहाँ पर कोई हड्डी या फिर फिश का टुकड़ा छुपाया हुआ है। और यही सोचकर वो जो बूढ़ा आदमी था उसने अपना फावड़ा जो है वह अर्थ पर चलाया, यानी खड्डे पर चलाया। वेन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम बिफोर हिम। लेकिन जैसे ही उसने अपना फावड़ा चलाया तो उसके सामने एक सोने का ढेर चमकने लगा। यानी जो ओल्ड मैन था उसका डॉग उसको ले जा रहा था बार बार पीछे की तरफ, तो उसको लगा कि यह ऐसे ही मस्ती कर रहा है। लेकिन जब वो उसको लेकर के गया और वहाँ पर स्क्रैचिंग करने लगा तो उसको लगा शायद इसने यहाँ पर कुछ छुपा दिया होगा। जैसे मोस्टली होता है कि डॉग जो होते हैं अपना खाना ज़मीन में खड्डा कर करके और छुपा देते हैं, तो उस ओल्ड मैन को भी ऐसे ही लगा कि यह जो है अपने डॉग ने यहाँ पर कोई हड्डी या फिर कोई फिश का टुकड़ा छुपा दिया है, इसलिए ये ऐसा करा। लेकिन जब ओल्ड मैन वहाँ पर खोद करके देखता है तो वहाँ से बहुत सारा सोना चमकता है। दस इन एन आवर द ओल्ड कपल वर मेड रिच। तो इसी तरह 1 घंटे में ही ओल्ड कपल जो थे वह पहले बहुत गरीब थे और अब बहुत ही ज़्यादा अमीर बन गए। द गुड सोल्स बोट अ पीस ऑफ लैंड, मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स। और वो जो अच्छी आत्माएं थी उन्होंने एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा और अपने दोस्तों को फीस्ट दिया, यानी दावत दी, और बहुत सारा सामान ला करके और अपने गरीब पड़ोसियों को भी बांट दिया। एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम दे टिल नियरली स्मॉथरेड हिम विथ काइंड। और उनका जो पेट डॉग था उन्होंने उसको इतना प्यार दिया कि वो इतने प्यार से मरने वाला ही हो गया। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विग्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड। उसी गांव में एक चालाक और बूढ़ा आदमी और उसकी वाइफ रहते थे। वह बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं थे और बिल्कुल भी दयालु नहीं थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ऑल डॉग्स व्हेन एवर एनी पास देयर हाउस। वो हमेशा से जो डॉग्स होते थे उनको किक्ड करते रहते, यानी मारते रहते और उनको डांटते रहते जब भी वो उनके घर के पास से गुजरते थे। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक दे कॉक्स्ड द डॉग इनटू देयर गार्डन एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डेंटीज। और जब उनको उनके पड़ोसियों के गुड लक के बारे में, अच्छे किस्मत के बारे में पता चला तो उन्होंने उस डॉग को बुलाया और उसको ललचाया, अपने गार्डन में लेकर के गए और उसको वहाँ बिठा करके और बिट्स ऑफ फिश यानी फिश के टुकड़े डाले और उनको अदर डेंटिस भी दी। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम। इस होप में, इस आशा में कि वो जो डॉग है वह भी उनके लिए कोई खजाना ढूंढ करके ला करके देगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर वेन नेदर ईट और नॉर मूव। लेकिन वह जो डॉग था वह उस निर्दयी जोड़े से इतना डरा हुआ था कि ना ही तो उसने वहाँ पर कुछ खाया और ना ही वहाँ से थोड़ा भी मूव किया, यानी हिला। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर टेकिंग अ स्पेड एंड हॉ विथ देम। और उसके बाद वो क्रूअल कपल जो था वहाँ उस डॉग को घसीटते हुए अपने दरवाजे से बाहर ले गए और अपने साथ में अपने कुल्हाड़ी और फावड़ा भी लेकर के गए। नो सूनर हैड द डॉग गोट नियर अ पाइन ट्रीज ग्रोविंग इन द गार्डन देन ही बिगेन टू पा एंड स्क्रैच द ग्राउंड एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बीनीथ। और जैसे ही वह कुत्ता जो है उनके गार्डन में जो पाइन ट्री था उसके पास पहुंचा, उसने अपने पंजों से स्क्रैचिंग करना शुरू कर दिया, जैसे कि वहाँ पर भी कोई खजाना नीचे की तरफ दबा हुआ है। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस्ड विद जो। तो जैसे ही वो डॉग जो है स्क्रैचिंग करने लगा तो वहाँ ओल्ड मैन जो था वह जोर से चिल्लाया, क्विक वाइफ, अरे वाइफ जल्दी करो, मुझे फटाफट से स्पेड और हो ला करके दे दो। तो वो जो ओल्ड मैन था वह इस तरह से जोर जोर से चिल्लाने लगा और डांस करने लगा। देन द कोवेटस ओल्ड फेलो विथ अ स्पेड एंड द ओल्ड क्रोन विथ अ हो
बिगेन टू डिग। तो उसके बाद जो लालची बूढ़ा आदमी था उसने इस पेड़ से खोदना शुरू कर दिया, और वह जो बूढ़ी लालची औरत थी उसने हौज से खोदना शुरू कर दिया। बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन, द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस। जब उन्होंने वहां पर डिग किया यानी खोदा तो वहां पर और कुछ नहीं निकला बल्कि एक मरा हुआ बिल्ली का बच्चा निकला। तो उस स्मेल की वजह से, जो मरी हुई बिल्ली थी उसकी स्मेल की वजह से, वह ओल्ड मैन और वह ओल्ड लेडी दोनों वहां से अपने औजार लेकर के और चले गए और अपने नाक को बंद कर लिया। फ्यूरियस एट द डॉग, द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ। और वो जो बूढ़ा आदमी था वह उस डॉग पर गुस्सा करते हुए उसको इतनी बुरी तरीके से मारा और उससे इतनी ज़्यादा मारा कि वह मर गया। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो। और वो जो ओल्ड वुमन थी उसने अब उसके पास जो शार्प होती यानी तीखी कुदाली जो थी उसको लेकर के और उस डॉग के सर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। दे देन फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हिप्ड द अर्थ ओवर हिज कारक्रास। और उसके बाद उन्होंने उस जो डेड बॉडी थी उसको एक जगह फेंक दिया, जो गड्ढा उन्होंने खोदा था उस होल में ही उसको फेंक दिया और उसके ऊपर मिट्टी का ढेर बना दिया। कारकास का मतलब होता है डेड बॉडी, फ्लंग यानी फेंकना। The owner of the dog heard of the death of his pet and, mourning for him as if he had been his own child, went at night under the pine tree. और जब उस डॉग के मालिक को पता चला कि उसका डॉग जो है वह मर गया है तो उसने इतना ज़्यादा शोक मनाया और इतना ज़्यादा रोया जैसे कि वह उसका खुद का बच्चा हो। और वो रात को फिर जहाँ उस कुत्ते को दफनाया गया पाइन ट्री के नीचे वहाँ पर गया। He set up some bamboo tubes in the ground such as are used before tombs in the he puts the fresh flowers. और वहाँ जाकर के उसने थोड़ी सी बांस की छड़ियाँ लगा दी जैसे कि कब्र के सामने लगाई जाती है, और उसके बाद वहाँ पर उसने कुछ फ्रेश फ्लावर्स ले जा करके रखे। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड द ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्न सिविरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस। और उसके बाद वहाँ पर उसने एक पानी का कप भर के रखा और एक खाने की ट्रे भी रखी, और उसके बाद बहुत सारी सिविरल कॉस्टली स्टिक्स यानी अगरबत्ती जो होती है धूप की वो बहुत सारी वहाँ पर ले जा करके उसने जलाई। ही मोर्न्ड अ ग्रेट विल ओवर हिज पेट कॉलिंग हिम मेनी डियर नेम्स एज इफ ही वर एलाइव। उसके बाद वो बहुत देर तक दुख मनाता रहा और अपने डॉग को कई नामों से बुलाता रहा, जैसे कि वो पहले जब अलाइव था, जिंदा था, तब उसको अलग अलग नामों से वो पुकारता था, वैसे ही वह उसकी कब्र पर बैठ करके और उसे अलग अलग नामों से पुकारने लगा। That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar of your rice pastry and a meal of your bean sauce. और उसी सेम नाइट वह जो डॉग की आत्मा थी वह उस बूढ़े आदमी के सपने में आई और उसने कहा कि तुम मेरी कब्र पर जो पाइन ट्री लगा हुआ है उसको काट दो, और वहाँ पर तुम उसको जब काटोगे तो उस पाइन ट्री का तुम एक औंखली बना लेना और एक चक्की बना लेना ताकि तुम मेरे लिए बीन सॉस बना सको। मोर्टर का मतलब होता है औंखली। सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्रीज। तो उसके बाद ओल्ड मैन ने सेम वैसा ही किया जैसा कि उसके ड्रीम में आकर के उसकी जो पेट डॉग था उसकी आत्मा ने बताया। उसने उस ट्री को काट दिया एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग। और उसने वो जो मोटा पेड़ था पाइन ट्री का उसके जो तना था उसमें से 2 फीट ऊपर उसने कटिंग करवा ली। विथ ग्रेट लेबर पार्टली बाय फायर पार्टली बाय द सिजल ही स्क्रैप्ड आउट अ होलो प्लेस एज बिग एज अ स्मॉल बाउल। तो उसने बहुत ही मेहनत के साथ कभी आग लगाकर कभी कूट कर एक खाली जगह बनाई उस तने के अंदर जैसे कि कोई एक खाली कटोरा होता है। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल हैमर ऑफ वुड। और उसके बाद उसने एक बड़ी हैमर बनाई लकड़ी की यानी हथौड़ा बनाया था लकड़ी का। सच एज इज यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस, जैसा कि राइस को कूटने के लिए बनाया जाता है। When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. और जब न्यू ईयर का समय पास आने ही वाला था तो उसने कुछ राइस पेस्ट्री बनाने की इच्छा की। When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar. और जब चावल जो थे वह अच्छी तरह से बॉईल हो गए उसके बाद ग्रेनी उस ओल्ड लेडी जो थी उसने उन चावल को ले जा करके मोटर औंखली में डाला। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू डग। और उसके बाद उस ओल्ड मैन ने अपना हैमर लिया और उस जो चावल रखे हुए थे उस ओखली में उसको कूटने लगा। एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वाज ऑल रेडी फॉर बेकिंग। और उसे तब तक कूटता रहा जब तक कि पेस्ट्री बनने के लिए वो जो मटेरियल था वो रेडी नहीं हो गया। सडनली द वूल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स।
और अचानक से वो पूरा जो मटेरियल रखा हुआ था वह सोने के ढेर में बदल गया। वेन द ओल्ड वुमन टुक द हैंड मिल एंड फिलिंग इट विद बीन्स बिगेन टू ग्रीन द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन। और जब उस बूढ़ी वुमन ने अपनी हाथ वाली चक्की को लिया और जैसे ही उसने उस चक्की को बीन की फलियों से भरा और ग्राइंड करने लगी, वह जो गोल्ड था वह बारिश की तरह गिरने लगा। Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. और उसी समय जो उनके पड़ोसी थे, उनसे बहुत ज़्यादा जलते थे, वह अपनी खिड़कियों से पीप्ड करके यानी झाँक करके देख रहे थे जब जो बॉइल्ड बीन्स थी, जो फलियाँ थी, वह ग्राउंड पर गिर रही थी। गुड्डी मी क्राइड द ओल्ड हैग एज शी सा इज ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू द येलो गोल्ड। और उनकी जो बूढ़ी पड़ोसन थी तो वो उसने देखा और वो जोर से चिल्लाई कि जो भी सॉस की बूंद नीचे गिर रही थी वह येलो गोल्ड में बदल रही थी। अंटिल इन अ फ्यू मिनट्स द टब अंडर द मील वाज फुल ऑफ अ शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड। और जल्दी ही चक्की के नीचे जो टब रखा हुआ था वह भी चमकते हुए सोने से भर गया। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन। तो इस तरह से जो वो ओल्ड कपल थे वह वापस से अमीर बन गए। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विग्ड नेबर्स केम एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल। तो अगले दिन जैसे ही उनके जो लालची और पड़ोसी उनके घर आए और उनसे बोरो करने लगे यानी मांगने लगे मोटर और मैजिक मिल, यानी उनका जो ओखली थी और जो मैजिक मिल थी वो दोनों उनसे मांगने के लिए आ गए। दे फील्ड वन विथ बॉइल्ड राइस एंड द अदर विथ बीन्स। और उन्होंने भी जिस तरह से इस ओल्ड मैन और ओल्ड लेडी ने किया, इस कपल ने किया, उसी तरह से उन्होंने भी वहाँ ले जा करके उसको राइस से और बीन से भर दिया। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमन टू ग्राइंड। और फिर क्या करने लगा कि जो ओल्ड मैन था वह उसको पाउंड करने लगा और जो ओल्ड लेडी थी जो लालची वह उसको ग्राइंड करने लगी यानी पीसने लगी। बट एट द फर्स्ट बाउल एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू अ फुल माउथ ऑफ वॉर्म्स। और उन्होंने जब ये ट्राई किया तो उनका जो पहला ही झटका था यानी पहला ही जो उन्होंने ट्राई किया था उसमें पेस्ट्री जो थी और सॉस जो था वह बहुत सारे कीड़ों में बदल गया। स्टिल मोर एंग्री एट दिस दे चॉप्ड द मील इनटू पीस टू यूज एज फायरवुड। तो ये सब देख करके और वो जो लालची कपल थे वहाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसके बाद उन्होंने उस मील को तोड़ दिया और इस तरह से उसके पीस कर दिया जैसे कि कोई जलाने के लिए लकड़ी काम आती है। तो वो ओल्ड लेडी और जो ओल्ड मैन था उन्होंने सोचा कि जिस तरह से उनके नेबर के पास सोना निकला है उस तरह से हमारे पास भी निकलेगा। लेकिन जब वो लेकर के आते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे कीड़े निकल जाते हैं और चारों तरफ कीड़े ही कीड़े हो जाते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उस ओखली को भी तोड़ देते हैं और उस चक्की को भी तोड़ देते हैं और उसको जलाने के लिए लकड़ी बना देते हैं। तो यहाँ पर हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ आया होगा।